Good morning to all my dear students. Today we will discuss about the finding the square root by prime factorization method. यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो देखो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको 2-3 स्टेप्स हैं, स्टेप्स 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, यानी कि जो आपको नंबर दिया होगा उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखो जैसे आपका ये 900 दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 900। तो 900 का प्राइम फैक्टर निकालोगे तो यानी कि जो डिजिट दिया है, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होगा ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो जैसे ये इवन नंबर है, तो इवन है तो हम क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए। 900 को 2 से डिवाइड किया, आपका आ गया 450। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, 225, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अब ये देखो 225 जो नंबर है वो आपके 2 के टेबल्स में नहीं आता है, तो क्या किया, इसको हमने 3 से डिवाइड किया। तो क्या क्या आया, 225, 225 आ गया। नाउ अगेन, अब इसको 225 को 3 से जब आपने डिवाइड कर दिया तो 3 से डिवाइड करने पे कितना है, 75। और अगेन 3 को डिवाइड किया 75 तो 25, 5 से 25 को डिवाइड किया आपने 5। तो सबसे पहले स्टेप 1 में ही ये करना होता है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, यानी कि हमने फैक्टर इसका निकाल लिया। दूसरा स्टेप देखो क्या कह रहा है, मेक पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर ऑब्टेन इन स्टेप 1, यानी कि जो भी आपको फैक्टर निकला है उसका पेयर बनाओ। जैसे ये देखो, एक पेयर, दूसरा पेयर, ये और ये तीसरा पेयर। तो देखो 900 का पेयर बन गया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। अब ये जो साइन है ये देखो, इसे कहते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। अंडर रूट और स्क्वायर रूट दोनों कह सकते हैं। अब इसका देखो फैक्टर, यानी जब पेयर बन जाता है तो हम बाहर निकालते हैं एक नंबर, यानी 2 का पेयर बन गया तो 2, 3 का पेयर बन गया तो 3, 5 का पेयर बन गया तो 5, इक्वल टू देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 900 का क्या आ गया, 30 आ गया आंसर। क्या आ गया, 900 का 30 आंसर आ गया, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। क्लियर है। अब मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझाता हूँ। तो देखो अभी हमने 900 का निकाला था, 900 का क्या आ गया था, 30। अब सेम इसी तरीके से फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3136। इस तरीके से आप किसी भी डिजिट का निकाल सकते हो। तो 3136 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टर निकालना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, अगर आपने ये गलत निकाला तो आपका स्क्वायर रूट गलत आएगा। तो देखो 2 से हमने डिवाइड किया इसको, 3136 को 1568, फिर अगेन 2 से डिवाइड किए तो 784, दोबारा डिवाइड किया तो 392, अगेन डिवाइडेड 196, अगेन डिवाइडेड 98, अगेन डिवाइडेड 49 और 7 से डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्या था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद सेकंड स्टेप्स क्या था, मेकिंग ऑफ पेयर। तो देखो पेयर बना दिया, 3136 का पेयर 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2, फिर 7 इंटू 7 7। अब इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखो इसका पेयर बन गया 2, इसका 2, इसका भी 2 और इसका 7। तो हम सिंगल लेते हैं, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो 3136 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 56। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्क्वायर रूट निकल ही जाए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ये क्वेश्चन है, देखो जैसे कि ये क्या कह रहा है, इज 3528 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इफ़ नॉट, यानी कि पहले तो ये पूछा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इफ़ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट बिकम द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई पूछा ना, कि वो किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या दूसरा ये भी पूछ सकता है विच नंबर
मस्ट बी डिवाइडेड टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है आपसे और डिवाइड भी पूछ सकता है। तो सबसे सिंपल वही करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। कि सबसे पहले तो आपको स्टेप जो मैंने बताया, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। 3528 का 2 से डिवाइड की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ये प्राइम फैक्टर। अगर आपने प्राइम फैक्टर गलत निकाला तो आंसर सही नहीं आएगा, ये ध्यान रखना मेरी बात। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किए और मुझे यकीन है कि ऑलमोस्ट सबको आता होगा। देखो 3 1 3, 3 से 2 1 2, 15 हो गया, 7 बार में 14, फिर 12, 2 6 12, 8 बचा यानी 4, 2 के टेबल में 17, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, फिर दोबारा 2 से 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब लास्ट में ऑड नंबर आया तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 से। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, तो ये हो गया। फिर अगेन 3 से, 3 4 12, 3 9 27, फिर 7 से, 7 7 49, तो ये आ गया 7। अब वापस सेकंड स्टेप क्या था, मेकिंग ऑफ पेयर। पेयर बना ली, देखो 3 5 2 8 का पेयर बनाया आपने, 2 इंटू 2 2। अब देखो ये सिंगल, एक 2 बच गया, इसका पेयर नहीं बना। फिर 3 इंटू 3, 7 इंटू 7। अब क्या करते हैं, हमारा देखो 2 का पेयर नहीं बना, तो पहला तो इसका आंसर देखो क्या पूछा था, 3 5 2 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या है, नो। 3 5 2 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें इसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो अभी क्या पूछा है, किससे आप मल्टीप्लाई करो, ध्यान से सुनो। इसमें पूछा ना आपसे, बाय विच नंबर इट मस्ट बी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी हो सकता है। मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा, ध्यान से सुन लो, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से आपको क्या करना है। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कहता है, अगर क्वेश्चन में जैसे मल्टीप्लाई कर रखा है तो 2 का पेयर नहीं बना तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन में दे देगा डिवाइड तो आप 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि जिसका आपने पेयर नहीं बनेगा आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। वी फाइंड दैट द प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट अकर इन द पेयर, therefore 3 5 2 8 is not a perfect square. Since 2 does not occur in pair, to make in a pair we must be multiply the given number by 2। यानी कि जो नंबर हमें दे रखा है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दे रखा था इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई नहीं देता तो हम इसको, अगर डिवाइड देता तो डिवाइड करते, मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 2 8 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 7056। अब 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ भी 2 का पेयर बन जाएगा, फिर 3 7 इसका भी पेयर बन जाएगा। फिर इजीली आप निकाल लोगे इसका आंसर। तो इसका अगर 7056 का अगर आप आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, 2 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। तो आई थिंक 7056 का आंसर आएगा 84। स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। तो आपको मुझे यकीन है कि अब समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है। सबसे पहले स्टेप 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, स्टेप सेकंड मेकिंग ऑफ पेयर, देन फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होता है आपका क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो अब देखो स्क्वायर रूट में मतलब क्या होता है, पावर 2, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 3। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 2, और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 3। यानी कि हमने स्क्वायर रूट में निकालने के लिए 2 का पेयर बनाया था, अब क्यूब रूट में हमें किसका पेयर बनाना होगा, 3 का। तो जैसे अब आओ मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है हमारा,
फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नंबर क्या है 5832। तो 5832 का सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5832, तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। 5832 का फैक्टर क्या हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2916, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया 1456, अगेन 2 से डिवाइड 729, अगेन डिवाइडेड 729 को 3 से 243, अगेन डिवाइडेड 81, अगेन 3 से डिवाइड 27, अगेन एंड अगेन। बट हमें ये ध्यान रखना है, हमें उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है इस गिवन डिजिट को जिससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 81 को आपने 2 से डिवाइड किया और 1 बच रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारा यही था कि फाइंड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी गिवन डिजिट। तो 5832 का फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया हमारे फैक्टर। इसके बाद देखो स्क्वायर रूट में हमने क्या किया था, 2 का पेयर बनाया था। कितने का पेयर बनाया था, 2 का। बट क्यूब रूट में हमें 3 का पेयर बनाना होता है, देख रहे हो 3 का पेयर बनाया हमने। 2 3 बार, 3 भी 3 बार और 3 भी अगेन 3 बार। अब देखो, अब यहाँ देखो इससे डिफरेंस तुम्हें समझ में आया हो। स्क्वायर रूट में यहाँ कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ था स्क्वायर रूट में, बट क्यूब रूट जब भी लिखा होगा तो इसके आगे यानी कि 3 मेंशन होगा, यानी कि आपको 3 से समझ में आ जाएगा कि आपको क्यूब स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है। अब 3 का देखो 2 आ गया, 3 के पेयर बन गए, यानी कि इसमें से सिर्फ एक डिजिट बाहर आएगा, फिर यहाँ से भी एक डिजिट और यहाँ से भी आपका एक डिजिट। तो देखो 5832 का क्यूब रूट क्या आया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये इसका आंसर आ गया, क्यूब रूट ऑफ 5832 इज 18। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लो। तो जैसे देखो अभी इस बार निकालना है हमें 13824 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले सेम एज इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12824, 2 से डिवाइड किए तो 6912, अगेन 2 से डिवाइड 3456, अगेन 2 से डिवाइड 1728, अगेन डिवाइडेड 864, अगेन डिवाइडेड 432, अगेन डिवाइडेड 216, 2 से डिवाइड किए तो देखो 2 1 जा 2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, बट 1 और 6 दोनों को डिवाइड करोगे तो ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ 108 की जगह क्या लिख देते हैं, वो 18। तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी आप 2 डिजिट एक साथ लेते हो तो आपको बीच में क्या करना होता है, 0 लगाना होता है। 2 1 जा 2, 1 है नहीं हुआ इसलिए 0, फिर 16, 2 8 जा 16। अगर आपने यहाँ पे 18 लिख दिया तो आंसर गलत आएगा, ध्यान से समझ लो। और ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, मोस्टली क्वेश्चनों में 108 की जगह 18 लिखते हैं। फिर अगेन 2 से डिवाइड 54, 27, 9 और 3। इसके बाद वापस पहला स्टेप हो गया हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया। इसके बाद अब क्या करना है, 3 का पेयर बनाओ। तो देखो 3 का पेयर बना लिया हमने, 3 3 3 3। अब इनमें से हम एक एक डिजिट बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या आया, 2 2 2 और 3, यानी क्यूब रूट ऑफ 13824। तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कर लो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो क्या आ गया इसका आंसर, 24, यानी क्यूब रूट ऑफ 13824 इज 24। अब लास्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट का। जिस तरीके से मैंने आपको स्क्वायर रूट का बताया था कि अगर आपको देता है कोई भी डिजिट कि फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो नंबर आप दिया गया है वो स्क्वायर रूट है या नहीं है, इसी तरीके से देखो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ। इज 108 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या पूछा पहला क्वेश्चन, इज 108 इज ए परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट, अगर नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड टू
108 मेक इट परफेक्ट क्यूब। यानी पहले तो हमें ये पता करना है 108 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके बाद हमें ये पता करना है कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। जिस तरीके से पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करके पता करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे परफेक्ट क्यूब के बारे में पूछा है। तो यहाँ ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे डिवाइड भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो आपको मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दोगे। तो सबसे पहले वही करेंगे हम जो करते हैं अब तक। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108। तो 2 से डिवाइड करो 54, 2 से अगेन डिवाइड 27, 3 से डिवाइड 9, 3 से 9 को डिवाइड 3। तो 108 का आपका फैक्टर आ गया 108 इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आपको नजर आ गया कि 3 का पेयर तो बन रहा है, यानी क्यूब का पेयर बन रहा है, बट 2 का पेयर नहीं बन रहा है क्यूब के फॉर्म में। हियर 2 इज नॉट अकरेंस इन ट्रिपलेट, यानी 3 के फॉर्म में नहीं बन रहा है। अब 3 कंप्लीट करने के लिए इसको कितने की जरूरत है, एक 2 नंबर की जरूरत है। सो टू मेक इट ट्रिपलेट वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 2। अगर हमें इसे ट्रिपलेट बनाना है तो इसे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। Hence 108 will become a perfect cube on multiplying it by 2. Thus the required smallest number is 2. जिससे कि हम 2 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। जैसे 108 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो गया 216। अब 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, क्योंकि 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ध्यान से सुनो, जो नंबर जिस नंबर का आपका पेयर नहीं बनेगा यानी ट्रिपलेट नहीं बनेगा, उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता हूँ फाइंड द इज 108 इज अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। सुनो ध्यान से, मल्टीप्लाई की जगह मैं क्या कह रहा हूँ, डिवाइड, कि वो नंबर बताओ जिससे कि डिवाइड करने पे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। बता सकते हो? देखो सिंपल, यहाँ पे हमारा केस का पेयर नहीं बना 4 का, यानी ट्रिपलेट 4 का ही नहीं बना है ना। मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, सिर्फ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड चेंज कर दिया है। तब देखो 108 है आपका, 108 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, 4 से डिवाइड, 4 2 जा 8, यहाँ क्या बचा 2, 2 और 8 28, 4 7 जा 28, क्या है आपका नंबर 27। और 27 किसका क्यूब होता है बताओ, 27 आपका 3 का क्यूब होता है। तो बन गया ये परफेक्ट क्यूब 27 इज ए क्यूब रूट ऑफ 3। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड भी कह सकता है, बट डिवाइड कहेगा कि जो नंबर आपके पास ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं है उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ like my channel, subscribe and share with your friends. Thank you so much.